हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, कल हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के लिए सेफ स्कोर का एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और आप में से ही बहुत से लोगों ने कमेंट करके कहा था कि सर आप ग्रुप सी का भी सेफ स्कोर बताइए। तो हमने आप लोगों के लिए ग्रुप सी का भी एनालिसिस किया है और ये जो एनालिसिस किया गया है ये पिछले बार के ग्रुप सी के एग्ज़ाम लेवल और पिछली बार की कट ऑफ के आधार पर ही हमने ये सेफ स्कोर तैयार किया है। तो दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तभी आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्यथा आप डिसलाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि पिछली बार ग्रुप सी में टोटल कितनी वैकेंसी थी और कितने अभ्यर्थी रिटन टेस्ट में पास किए गए थे। तो आपको बता दें कि टोटल जो वैकेंसी थी वो थी 1786। ग्रुप सी में 1786 पोस्ट थी और जो टोटल स्टूडेंट रिटन एग्जाम में पास किए गए थे वो थे 10,950। 10,950 स्टूडेंट रिटन एग्जाम में पास किए गए थे। अब आपको बता दें कि इस साल ग्रुप सी के लिए 1484 पोस्ट हैं। 1484 पोस्ट हैं और लगभग 9,000 स्टूडेंट पास किए जाएंगे। आपको बता दें कि एक वैकेंसी में 6 स्टूडेंट लगभग बुलाए जाते हैं। तो 1484 का अगर हम 6 गुना करें तो लगभग 9,000 के आसपास आ रहा है अप्रोक्स में। दोस्तों, अब दूसरी बात कर लेते हैं कि रिटन टेस्ट की। जो पिछली बार का जो रिटन टेस्ट था उसका जो एग्ज़ाम लेवल था वो था इजी प्लस मॉडरेट। इजी प्लस मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम था। इसमें कुछ बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन में थे और दो चार मतलब कि हर एक मतलब जैसे हिंदी का आपका सिलेबस हुआ, मैथ का हुआ, उसमें 2 से 4 क्वेश्चन ऐसे ऐसे थे जो मतलब जो टाइम टेकन थे। तो इसका जो एग्ज़ाम लेवल था वो इजी और मॉडरेट था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी। वैसे आप सभी को बता दें कि जो कट ऑफ थी वो ऑफिशियल शो नहीं की गई थी और ना जल्दी हाई कोर्ट जल्दी शो करता है। और हम आपको जो ये कट ऑफ बता रहे हैं ये पिछली बार के अभ्यर्थियों के द्वारा रिजल्ट आने के बाद जो उन्होंने कमेंट करके बताए थे कि हम लोग इतने नंबर पे सिलेक्ट हो गए हैं, तो उस अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि लगभग कट ऑफ इतनी गई थी, मिनिमम इतने नंबर पे ये स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि पिछली बार जनरल की कट ऑफ ओबीसी से कम गई थी, ग्रुप डी में भी और ग्रुप सी में भी। आपको बता दें कि ग्रुप सी में जनरल की कट ऑफ गई थी 81, मतलब मिनिमम 81 पे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे और ओबीसी की गई थी 84। 84 पे मिनिमम ओबीसी का स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ था। इसी तरह एससी की बात करें तो एससी की 79 या 80 के आसपास थी। इतने में स्टूडेंट एससी वाले सिलेक्ट हुए थे और एसटी के 78 के आसपास थी। और ये जो हम आपको कट ऑफ बता रहे हैं ये पिछली बार के अभ्यर्थियों के द्वारा किए गए कमेंट के आधार पर है। आप वो स्क्रीनशॉट भी देख लीजिए। दोस्तों, यहाँ पे पहला कमेंट है सचिन सिरोही जी का और ये 7 महीने पहले का है। ये अभी का कमेंट नहीं है 2-4 दिन के, 7 महीने पहले का है जब आपका ग्रुप सी का रिजल्ट आया था। इन्होंने कहा था कि सर 84 सिलेक्ट ओबीसी, जूनियर असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट दोनों अप्लाई किए थे। ठीक, इन्होंने बताया है कि 84 नंबर थे इनको और ये ओबीसी में क्या हो गए हैं, सिलेक्ट हो गए हैं। दूसरे एक स्टूडेंट हैं रोहित कुमार सिंह, ये 7 महीने पहले इन्होंने भी कमेंट किया है। इन्होंने बताया है कि 82 ग्रुप सी ओबीसी नॉट सिलेक्टेड, मतलब इनकी 84 पे ये सिलेक्ट हैं और ये 82 पे सिलेक्ट नहीं है। मतलब कि यहाँ पे यही निकल रहा है कि ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी वो 84 के आसपास थी, क्योंकि 83 के आसपास कोई लड़का मिला नहीं है तो हम आपको 84 ही बता रहे हैं इस अकॉर्डिंग कि पिछली बार ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी वो 84 थी। अब आप इस दूसरे कमेंट में देख पा रहे होंगे, इसमें विशाल धामा जी ने कहा था कि जनरल की जो कट ऑफ गई है वो 81 पे जनरल का सिलेक्ट है। ओबीसी उन्होंने बताया है कि 86, जबकि आपने देखा है कि ओबीसी का भी 84 पे सिलेक्ट था। तो मान लीजिए इनको जानकारी ना रही होगी तो 84 मान लेते हैं कि ओबीसी सिलेक्ट था। एससी की उन्होंने 74 बताई है। ठीक, तो वैसे 78 के आसपास थी एससी की। अब यहाँ पे आलोक कुमार यादव जी ने कहा है कि 81 जनरल में हुआ है ग्रुप सी में लोगों का। इन्होंने बताया है कि ग्रुप सी में लोगों का 81 पे हुआ है। तो आपको बता दें कि जो जनरल की कट ऑफ गई थी पिछली बार वो गई थी 81 और ओबीसी की गई थी 84। दोस्तों, उस समय 1786 वैकेंसी के लिए इतनी कट ऑफ गई थी, लेकिन इस बार वैकेंसी और कम है, 1484 ही वैकेंसी हैं। तो इस बार आपकी कट ऑफ और ज़्यादा जा सकती है। ठीक, तो हम आपको बता दें कि इस बार सेफ स्कोर कितना रहने वाला है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें आपके जो टोटल 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, हिंदी, मैथ, इंग्लिश और जीके, हर एक उससे 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 25-25 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको समय दिया जाएगा 90 मिनट। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने पड़ते हैं।
समय वहाँ पे पर्याप्त रहता है, ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे समय कम पड़ जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको इसमें सिलेक्शन चाहिए ग्रुप सी में इस बार 1484 पोस्ट के लिए, तो लगभग आपको कितने क्वेश्चन कम से कम सही करके वहाँ पे आने पड़ेंगे। ठीक, सबसे पहली बात आपको यहाँ पे ये बता दें कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है। कुछ लोग पूछ रहे थे कमेंट करके कि सर इसमें माइनस मार्किंग है क्या, तो आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में माइनस मार्किंग नहीं है। अब आपको बता दें कि आपको हिंदी में, हिंदी का जैसा लेवल रहता है और पिछली बार का जो लेवल था, तो उस हिसाब से इंग्लिश में जो अभ्यर्थी थे वो 23 से 24 क्वेश्चन आराम से कराए थे। दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप आराम से इसके 23 क्वेश्चन अटेंड कर लेंगे। 23 क्वेश्चन मतलब बिल्कुल सही सही कर लेंगे। वैसे आपको करना पूरे 25 है, मान लीजिए बाई चांस एक दो क्वेश्चन गलत हो गए तो आपको 23 तो बिल्कुल सही करके आने ही हैं। अब बात करते हैं मैथ की, तो मैथ का जैसा लेवल रहता है तो मैथ भी इसके बिल्कुल हाई लेवल की नहीं रहती, बिल्कुल सिंपल जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं फार्मूले बेस पे वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी प्लस मॉडरेट। थोड़ा टाइम टेकन होते हैं, दो चार क्वेश्चन टाइम टेकन वाले रहते हैं, बाकी इजी होते हैं, परसेंटेज वगैरह से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। तो आपको मैथ में कम से कम 22 क्वेश्चन आराम से करके आने हैं बिल्कुल सही सही। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश का जैसा है कि इंग्लिश से सभी कोई नहीं पढ़े रहता है, सभी की जो वीक पोर्शन है वो इंग्लिश है। आप में से बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि सर हमारा इंग्लिश का पोर्शन नहीं सही है, हम क्या करें। तो हमने आपको अपने लास्ट वीडियो में और जितने भी हम बनाते हैं वीडियो उसमें आपको यही सजेस्ट करते हैं कि आप जो इंग्लिश की मेन मेन चीज़ें हैं जैसे आर्टिकल हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, ये सब तो अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि इनसे आपको दो दो क्वेश्चन आराम से देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है जो पिछली बार हाई कोर्ट के एग्जाम में पूछा जाता है वो है मिसस्पेल्ड वर्ड। आपको जितनी ज़्यादा हो सके तो आप मीनिंग वाले जो छोटे छोटे वर्ड होते हैं, जो हमें पता तो होता है कि इसका अर्थ क्या है लेकिन उसकी मीनिंग हम भूल चुके होते हैं, तो वहीं पे वो मीनिंग देके कंफ्यूज कर देता है, तो वो अभ्यर्थी नहीं कर पाते हैं। और मीनिंग वाले पोर्शन से मिसस्पेल्ड वर्ड से 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस तरह आपको अगर देखा जाए, आपने इंग्लिश थोड़ी भी पढ़ी अगर अच्छे से इंटर लेवल तक की, ठीक, इंटर लेवल तो बहुत हाई है, ठीक, अगर आपने 10 तक भी अगर अच्छे से पढ़ा है तो आप इसमें 20 क्वेश्चन अगर कर ले जाएंगे तो आपकी समझिए कि इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई। क्योंकि इसमें जो भी लड़का बहुत हाई भी पढ़ा होगा तब भी वो 22 तक ही जाता है, ठीक। तो अगर आप 20 भी कर ले जाते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं जीके की, तो इसमें जो जीके का लेवल है वो बहुत हाई नहीं रहता है। अगर आपने जो स्पीडी आती है रेलवे की, अगर आपने वो पढ़ी है, उसका जो बीच वाला पोर्शन पढ़ा है तो वो ही बहुत पर्याप्त है। उसी से आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन पढ़ फंस जाते हैं। मान लीजिए इसमें 2-4 3-4 करंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल होते हैं, खेल कूद से पूछे जाते हैं, ठीक। तो आपको बता दें कि जीके में आपको 20 क्वेश्चन तो कम से कम सही करने ही हैं, और 20 क्वेश्चन आराम से आप सही कर ले जाएंगे। अगर आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो जीके ऐसी पूछी जाती है कि आप आराम से 20 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो इस तरह अगर हम देखें तो आपको टोटल टोटल 85 क्वेश्चन के आसपास आपको सही करने हैं। 85 तो आपको सही करके आने ही हैं, बिल्कुल सही सही आपको करने पूरे 100 हैं, और 85 आपकी बिल्कुल सही सही होनी चाहिए। क्योंकि आपको जैसे पता है कि पिछली बार गई थी, ये हम बात कर रहे हैं जनरल की। अब ऐसा नहीं है कि पिछली बार जनरल की कम गई थी तो इस बार भी कम जाएगी, ये जनरल के अकॉर्डिंग है कि जनरल की 85 प्लस ही रहेगी, ठीक, या 85 या 85 प्लस। हम आपको ऐसा भी कह सकते हैं कि आपकी कट ऑफ 80 प्लस रहेगी या 80 से माइनस ही रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछले बार के लेवलों के आधार पर और पिछली बार के मेरिट के आधार पर ऐसा है कि आपकी 85 तक ही रहेगी। दोस्तों एक बात मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताई थी, अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो इसमें भी आपको बता दूं कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में रहिएगा तो वहाँ पे जैसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उस समय आप उसको छोड़ दीजिएगा। मान लीजिए कन्फ्यूजन है तो ये नहीं कि आपको तुरंत उसको करना है, तुरंत आपने गोला भर दिया, क्योंकि अगर आपने गोला भर दिया और बाद में आपको वो आंसर याद आ गया या कहीं से कुछ हेल्प मिल गई, तो आप क्या करेंगे, फिर उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि OMR सीट में भर गया तो भर गया। तो आप जो क्वेश्चन में कन्फ्यूजन लगे, अगर 2-4 क्वेश्चन नहीं बनने हैं उस टाइम पे, तो आप उनको लास्ट टाइम में रख लीजिएगा कि ये लास्ट टाइम में हम कर लेंगे। जब कहीं से भी कुछ ना हो सके, ना याद आए, तो आप उसको जो मन करे वो कर दीजिएगा। लेकिन एक सलाह मेरी यही रहेगी कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो उस समय आप उसको छोड़ दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, उसको बाद में करिएगा। तो आपको हमने बताया कि आपका जो सेफ स्कोर रहने वाला है जनरल के लिए वो 85 रहेगा। इस तरह OBC भी माइनस कर लेगा। और इस बार ऐसा नहीं है कि OBC की जो कट ऑफ है वो जनरल से ज़्यादा जाएगी, हर बार ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि OBC की कट ऑफ जनरल से हमेशा हाई ही रहती है। इस बार जनरल की कट ऑफ 85 के आसपास रहने वाली है। और पेपर का जो लेवल है वो ईजी और रहेगा और मॉडरेट रहेगा। मॉडरेट में 2-4 क्वेश्चन आपको मॉडरेट लेवल के देखने को मिलेंगे, बिल्कुल वैसे नॉर्मल रहेगा। तो दोस्तों आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट थे, आप लोगों के लिए हमने ये वीडियो तैयार किया है, ये पूरा एनालिसिस किया था।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तभी आप वीडियो को लाइक कीजिए, अन्यथा डिसलाइक कीजिए। अगर आपको इस चैनल से स्टडी में हेल्प होती हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। फिर आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा, सब खैर।